देश प्रदेश व स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों की खबरें सीधा पहुंचेंगी आप तक यूवी टीवी के माध्यम से। यूवी टीवी लेकर आया है आज की सुर्खियों का खास कार्यक्रम, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे प्रमुख समाचारों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। खबर है एनबीटी के पेज संख्या 1 से। जौनपुर में रची थी जीवा की हत्या की साजिश, पुलिस को शक, वारदात में शूटर का कोई करीबी भी शामिल। मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की लखनऊ सेशन कोर्ट में हत्या में उसका एक करीबी भी शामिल था। ये शख्स उसके निजी सुरक्षा काफिले का हिस्सा था। हत्या की साजिश जौनपुर के एक समारोह में रचे जाने की आशंका है। ऐसे इनपुट मिलने के बाद एसटीएफ ने जेल से पेशी पर जाते समय जीवा की सुरक्षा में मौजूद रहने वाली करीबियों के बारे में छानबीन तेज कर दी है। सीएम योगी पहुंचे ट्रॉमा, बच्ची का हाल जाना, उन्होंने बच्ची को चॉकलेट भी दिया। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर संजीव तिवारी का कहना है कि बच्ची की हालत अब स्थिर है। आपको बता दें कि हत्या आरोपी विजय को 21 जून तक जेल भेजा गया। उसके खिलाफ वजीरगंज कोतवाली में हत्या का केस दर्ज करवाया है। वकीलों की पिटाई से घायल विजय का ट्रॉमा सेंटर में इलाज किया गया। अगली खबर का रुख करते हैं अमर उजाला की माई सिटी से। शहर के घुरावा बंगला निवासी अनुराधा भरतिया की आंखें अब दूसरे के जीवन में उजियारा फैलाएंगी। उनकी मौत के बाद सक्षम संस्था ने आंख अस्पताल के सहयोग से नेत्रदान कराया। अनुराधा ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में नेत्रदान करने का संकल्प लिया था। इसके बाद आंख अस्पताल सीतापुर की टीम में शामिल डॉक्टर स्वर्णिम, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर सबा ने नेत्रदान कराया। अगली खबर का रुख करते हैं अमर उजाला की माई सिटी से। एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा गुरुवार दोपहर जिले में पहुंची। कर्मचारियों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। प्रदर्शनकारियों ने हुंकार भरते हुए कहा, पुरानी पेंशन बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। अगर केंद्र और राज्य सरकार ने इसे बहाल नहीं किया तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष अटेवा विजय कुमार बंधु ने कहा कि जब हम 60 साल तक सरकार की नौकरी करेंगे तो बुढ़ापे में किसी और के पास क्यों जाएं। अगली खबर है दैनिक जागरण के पेज संख्या 9 से। देश की सबसे सुरक्षित और सबसे तेज वंदे भारत एक्सप्रेस पत्थरबाजों के निशाने पर। रानी कमलापति भोपाल से हजरत निजामुद्दीन के मध्य चलने वाली ट्रेन गुरुवार को जब आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची तो उसकी 14 खिड़कियों के शीशे चटके हुए थे। जिन खिड़कियों के शीशे चटके हुए हैं उनमें एक एग्जीक्यूटिव और 5 चेयर कार क्लास कोच शामिल हैं। यात्रियों ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। आगरा रेल मंडल प्रशासन ने अपने क्षेत्र में पत्थरबाजी की घटना से इनकार किया है। अगली खबर का रुख करते हैं हिंदुस्तान अखबार के पेज संख्या 1 से। परिषदीय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 26 जून तक बढ़ाई गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में तेज गर्मी व लू की स्थिति को देखते हुए सभी परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून से बढ़ाकर 26 जून तक कर दिया है। अगली खबर है हिंदुस्तान अखबार के पेज संख्या 1 से। प्रदेश सरकार राज्य में सभी अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी करने जा रही है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने गुरुवार को सख्त लहजे में हिदायत दी कि भविष्य में किसी भी न्यायालय परिसर में कोई भी अप्रिय घटना न होने पाए। न्यायालय परिसर में हथियार लेकर जाने पर रोक लगाई जाए व सख्ती से इस कानून का पालन किया जाए। न्यायालय में तैनात क्यूआरटी को हमेशा अलर्ट रखा जाए। अगली खबर है हिंदुस्तान अखबार के पेज संख्या 5 से। सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र में दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने से ससुराल वालों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति समेत 4 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला तंबौर थाने के अहमदाबादगंज मोहल्ले का है। यहां के निवासी दाऊद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी लड़की सुमायरा का निकाह गांव के ही निवासी फहीम के साथ किया था। दाऊद का आरोप है कि उसकी पुत्री समायरा का दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने के कारण आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। खबर है विश्ववार्ता के पेज संख्या 1 से। एक सप्ताह विलंब से केरल पहुंचा मानसून, 30 जून तक दिल्ली पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने मानसून के केरल पहुंचने की घोषणा की है। अगली खबर का रुख करते हैं एनबीटी के पेज संख्या 1 से। लिव इन पार्टनर की हत्या, फ्लैट में मिले बॉडी पार्ट्स, थाने में वारदात, आरोपित गिरफ्तार। थाने पुलिस ने बुधवार रात एक फ्लैट के 56 साल के मनोज साने को अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी की फ्लैट से कटे हुए और उबले हुए बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं। कोर्ट ने मनोज को 14 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं एनबीटी के पेज संख्या 1 से। नाबालिग के पिता बोले ब्रजभूषण की झूठी शिकायत। डब्ल्यूएफआई की पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली एक नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा है कि उन्होंने यौन शोषण की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। वह अब अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सच अदालत में नहीं बल्कि उससे पहले ही सामने आ जाए। तो आज की सुर्खियां कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई सुर्खियों के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।